या राजस्थान रॉयल्स के लिए भी और भारतीय टीम के लिए भी, क्योंकि वह भारतीय टीम में सिलेक्ट हो चुके हैं आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। तो ऐसे में उनकी फॉर्म जो है वो लगातार सवालों के निशान घेरे में आ रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप में आपको 3 स्पिनर खिलाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में आपके 3 स्पिनर फिर कौन होंगे अगर युजवेंद्र चहल इसी फॉर्म के साथ जाते हैं? कुछ आंकड़े आपको बताता हूं उनके आखिरी 5 मैचों के, फिर आप ही अपनी इन पर राय दीजिएगा। आज के मैच में 4 ओवर में 48 रन जो हैं वो दिए हैं और 1 विकेट हासिल किया है युजवेंद्र चहल ने। पिछले मैच में 4 ओवर में 62 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। उससे पिछले मैच में 4 ओवर में 41 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। 4 ओवर में 48 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था। और उससे पिछले मैच में 4 ओवर में 54 रन दिए थे, 1 विकेट मिला था। पिछले 5 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 3 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान 20 ओवर डाले हैं और रन खर्च किए हैं 253। 120 गेंदों पर 253 रन लुटाए हैं और विकेटें हासिल की हैं महज 3। युजवेंद्र चहल की फॉर्म अब जो है वो सवालों के घेरे में ला रही है कि क्या जब 3 स्पिनर खिलाने की बात आ गई, क्या क्या वो 3 स्पिनर होंगे? क्योंकि युजवेंद्र चहल क्योंकि रविंद्र जडेजा तो बाय डिफॉल्ट खुद को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतने अच्छे खिलाड़ी हैं वो, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी और बॉलिंग में भी। और प्राइम स्पिनर जो है वो कुलदीप यादव नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तीसरा स्पिनर क्या वो बनकर आएंगे युजवेंद्र चहल या फिर नहीं? वहीं पर कुलदीप यादव जो आज मैन ऑफ द मैच रहे हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं कि उनके आखिरी 5 मैच कैसे बीते हैं। आज के मैच में उन्होंने 4 ओवर में 25 रन, 2 विकेट हासिल किए। पिछले मैच में उन्होंने 4 ओवर में 34 रन, कोई विकेट नहीं। उससे पिछले मैच में 3 ओवर में 47 रन, कोई विकेट नहीं। 4 ओवर में 29 रन, 2 विकेट। और फिर उससे पिछले मैच में 4 ओवर में 55 रन, 4 विकेट। कुल 19 ओवर कराए हैं आखिरी 5 मैचों में, 190 रन दिए हैं और 8 विकेट हासिल किए हैं। महंगे ये भी साबित हो रहे हैं, लेकिन विकेट टेकर बन रहे हैं। युजवेंद्र चहल महंगे तो हो रहे हैं, लेकिन विकेट टेकर नहीं बन रहे हैं। ना तो विकेट निकाल पा रहे हैं, ना ही रन रोक पा रहे हैं। 10 की रन रेट से तो इन्होंने भी रन दिए हैं, लेकिन विकेट टेकर हैं। वहीं तीसरा स्पिनर भी आज के मैच में खेल रहा था, उसकी भी बात कर लेते हैं, अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल ने आज 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इससे पहले उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे पिछले मैच में। उससे पिछले मैच में 2 ओवर में 24 रन, कोई विकेट नहीं मिला था। उससे पिछले मैच में 3 ओवर में 28 रन, 1 विकेट। और उससे पिछले मैच में 4 ओवर में 29 रन, 1 विकेट। पिछले 5 मैचों में 16 ओवर में 131 रन और 5 विकेट। यानी कि 8 की इकोनॉमी से ये रन दे रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो है एक प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि ये बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। और 8 की इकोनॉमी आज की क्रिकेट में कुछ ज्यादा नहीं होती है। तो अक्षर पटेल जो है वो अपने आप को अपने प्रदर्शन के तहत आगे रख रहे हैं युजवेंद्र चहल से भी और कहीं ना कहीं कुलदीप यादव से भी। अब बात चौथे बॉलर की कर लेते हैं, स्पिनर की, रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा के भी पिछले 5 मैचों की बात कर लेते हैं। पिछले मैच उन्होंने मैन ऑफ द मैच उन्हें भी मिला था। 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। उससे पिछले मैच में 3 ओवर में 22 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। उससे पिछले मैच में 4 ओवर में 22 रन, 1 विकेट। और उससे पिछले मैच में 2 ओवर में 16 रन, कोई विकेट नहीं। और उससे पिछले मैच में 3 ओवर में 32 रन, कोई विकेट नहीं। 16 ओवर में 112 रन दिए हैं उन्होंने 5 मैचेस में और 4 विकेट हासिल किए हैं। 7 की इकोनॉमी, यानी कि सबसे आगे तो एकदम हम रविंद्र जडेजा को रखना चाहिए बतौर स्पिनर, क्योंकि 16 ओवर में 7 की इकोनॉमी इन्होंने दी है और फिर बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं। फील्डर तो क्या है, हम सब जानते ही हैं कि सबसे तेज और सबसे सुरक्षित फील्डर भारत में अगर कोई है तो वो रविंद्र जडेजा है। तो अब अगर कहीं पर वर्ल्ड कप में 3 स्पिनर खिलाने की नौबत भारत को आती है, तो कौन से 3 स्पिनर होने चाहिए? क्या युजवेंद्र चहल के इस प्रदर्शन को थोड़ी देर के लिए हम साइड ऑफ कर देते हैं कि आने वाले मैचों में उनका प्रदर्शन जो है वो सुधर जाएगा और फिर हमें जो है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो हैं कौन से 3 स्पिनर होंगे प्रमुख जिनको आप वर्ल्ड कप में खिलाना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।